फरमाए दीजिएगा। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज की कॉल पर दिफा 144 का नफाज आप लोगों की तरफ से, जमात पर पाबंदी की बातें आप लोगों की तरफ से, सियासी जमात को दहशतगर्द जमात का लकब आपकी तरफ से, फिर हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। आर यू इन अ पैनिक मोड? जी, जो लोग तो पार्लियामान में मौजूद हैं, जब तक वो मौजूद है उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जो दूसरे कानूनी इश्यूज हैं जिसपे हुकूमत ने कहा है कि वो पार्टी को बैन करने का इरादा रखते हैं, मैंने तो ज़ाती तौर पे उसके साथ इख्तलाफ किया था। लेकिन जो दूसरे मामलात हैं, जैसे आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। हुकूमत ने कदम आगे बढ़ाना है। मई 9 पे जो पाकिस्तान की रियासत पर एक बड़ा मुतशद्दद हमला किया पीटीआई ने, उस पर भी बड़े वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तो जहाँ कानून का इत्तलाक करना है इन जमात के अरकान पर, वो ज़रूर होना चाहिए और उस पर हुकूमत का फर्ज है कि वो आगे बढ़े। लेकिन जो बैन करने का मामला है वो अपनी जगह पर अभी तक उस पर पेशरफ नहीं हुई, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जब तक वो पार्लियामान में मौजूद है, तो पार्लियामान में 2 इशूज है ना जी। क्या आपने पानी चेयरमैन के एनआरओ के लिए गुफ्तगू करनी है, वो हम तैयार नहीं है करने पे और नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए अगर वो संजीदा है और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तो फिर बताएं दहशतगर्दी का क्या हाल है। क्योंकि वो तो कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तो अगर दहशतगर्दी पर बात करनी है हम तैयार हैं, महंगाई पर बात करनी है हम तैयार हैं, अगर बिजली के बिलों को कमी करने का सवाए एहतजाज के अलावा कोई फार्मूला है बात करने के लिए तैयार है। जमहूरियत को तकवीत देने के लिए, इंतखाबात को बेहतर करने के लिए कोई हमने कानून साजी करनी है, हम बात करने के लिए तैयार है। तो वो जो मुज़ाकरात का दरवाजा है वो हमेशा खुला है, लेकिन सौदेबाजी का दरवाजा बंद। अब तहरीक इंसाफ के फौज के लिए नर्म होते लहजे को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? ये थिंकिंग मैं तो क्या सराई कर सकता हूँ या मुशाहिदा है। देखिए, ये जमात जिसका आपने जिक्र किया, ये जमहूरियत के हक में नहीं है। ये किसी कोई जमहूरी और आइन की जद्दोजहद नहीं कर रहे। ये पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे और इनकी जो इस वक्त नाराजगी है वो इसी बात पर है कि अब उन्हें वो कंधे मुहैया नहीं है और लिहाजा वो तो उन्होंने पहले बहुत कोशिश की और आपने देखा कि अमेरिका के साथ भी यही इशू किया कि पहले कहा जी एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है। और वो अमेरिकी कांग्रेस जो 40,000 फलस्तीनियों के कत्ल में कई सहूलतकारी में बराह रास्त मुलव्वस है, जो इसराइल को असला फराहम करते हैं, अगर उसकी तरफ से उनके हक में आ जाता है रेजोल्यूशन तो वो शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो है उन्होंने एक पूरी कोशिश की है कि जी किसी तरह शायद मज़ामत के जरिए और अटैक करके और जानवर कह के जो है वो मामला किया जाए। और मैं इस पर हैरान हूँ कि वही शख्स जो है अगर वो कहता है जिसके अल्फाज आप सब ने दोहराए हैं, मैंने दोहराए हैं कि जो है वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो फिर जानवर चाहिए। मैं नहीं समझ पाया। तो लिहाजा कोशिश उनकी यही है, वो जमहूरियत के हक में नहीं है, वो सिर्फ कंधे दोबारा तलाश कर रहे हैं जिन पर चढ़कर वो इक्तदार हासिल कर पाएं और पाकिस्तान को फाशिज्म की खाई में दोबारा डबो दें। तो ये नरमी और ये लहजा तब्दील जो हो रहा है, ये तो घाटे का सौदा है नून लीग के लिए, क्योंकि वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते वो पहले से हो रहा था किसी और के थ्रू, मगर अगर वो ना होया तो आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ये तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिससे आपकी हुकूमत, जिसे बकौल उनके फॉर्म 47 रजीम कहा जाता है, खतरे में पड़ जाती है। इस तसादुम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप हैं। हुकूमत को तहरीक इंसाफ का खौफ है, इमरान खान कह रहे हैं, वो कहते हैं आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को फौज के जरिए खत्म किया जाए। जी देखिए, चाहे ये मखसूस नशिस्तों का मामला हो, पाकिस्तान की जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पर मुश्तमिल है, वो तो इन रिजर्व सीटों की किसी तरह भी मरहूने मिन्नत नहीं है। हमारे पास अपनी मेजॉरिटी है। तो लिहाजा अगर कौमी असम्बली में कोई तब्दीली आनी है या एस्टेब्लिशमेंट ने कोई फैसला करना है तो हम अगर कोई होगा तो हम उसका सामना करेंगे। हमने पहले भी सामना किया है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूंगा कि इस वक्त की जो बानी चेयरमैन की जमात जो है वो जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने एक सीढ़ी आजमाई, पहले एंटी अमेरिका सीढ़ी आजमाई, वो टूट गई, तो फिर उन्होंने कहा जी माई बाप अमेरिका बहुत अच्छा है। अब उन्होंने एक और सीढ़ी आजमाई, मज़ामत किया, वो भी टूट गई है, तो अब वो दोबारा मफाहमत की तरफ आ गए। हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, फैसले को जिसने जो करने वो कर रहे हैं।
سر مگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ایز اے بینیفیشری آف دس ہول سچویشن ایک تشویش تو ہے. اب تحریک انصاف نے ملک احتجاج کی کال بھی دے دی ہے, 5 اگست کو دی ہے, اور گلا ہے کہ ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے ان کا, اور اینٹی کرپشن باڈیز کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اب یہ چھاپ جو آپ پہ لگ گئی ہے کہ آپ فارم 47 رجیم ہیں, کہ ایجنسیاں متحرک ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس چھاپ اور ان سوالوں کا جواب تو آپ دہائیوں تک نہیں دے سکیں گے خرم صاحب. دیکھیے, یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے جس طرح جب انتخابات کے کاغذ داخل ہو رہے تھے تو شور ڈال دیا کہ ہمیں کاغذ نہیں داخل کرنے دیے جا رہے, ہمارے کاغذ چھین لیے گئے. اور جب کاغذ داخل ہو گئے تو اسی جماعت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی, اور اگر مجھے نمبر یاد ہے 2425 کاغذات داخل کیے. تو لہذا یہ ان کا شور ہوگا, جاری رہے گا. اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, آپ دیکھیں گی کہ وہاں اراکین اسمبلی موجود ہوں گے, اور اگر وہ دوبارہ شور کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے بجٹ کے دوران کیا تو وہ بات کریں. لیکن حکومت کا فوکس جہاں ہم اس اپوزیشن کے فساد کی اور فاشزم کی مذمت کرتے رہیں گے, لیکن فوکس تو پاکستان کے عوام کی خدمت پر ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیں منتخب کیا. خرم صاحب, تحریک انصاف الیکشن ٹرائیبیونل سے اپنے حق میں فیصلے آنے کی امید کر رہی ہے, اور بڑی پر امید ہے کہ دسمبر میں اقتدار ابھی آئے گا. نئے الیکشنز کی نہ صرف توقع ہے, بٹ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ کمر کس لی جائے, تیاری پکڑی جائے. کیا حکومت ان توقعات کے حوالے سے اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کر رہی ہے؟ جی نہیں, خطرہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی میں جو بہت واضح کمی آئی ہے الحمدللہ, قیمتیں رک گئی ہیں کھانے پینے کی. اس میں اگر دوبارہ کوئی بوسٹ آتا ہے تو تیل کی قیمت بڑھنے کا زیادہ بڑا اندیشہ ہے ہمیں, جس سے پاکستان میں مہنگائی کو ایک نیا بوسٹ ملے گا. زیادہ خطرہ جو پرفارمنس کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہے. زیادہ خطرہ اس بات پر ہے کہ ہم وقت پر دیامیر بھاشا اور داسو ڈیم مکمل نہیں کر پائیں گے, وہ زیادہ فوکس ہے. یہ جو ایشوز ہیں وہ انہوں نے نیا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں, ہر روز ایک نئی اختراع لے آتے ہیں کہ جی دسمبر میں کچھ ہوگا یا چیف جسٹس کی تبدیلی سے کچھ ہو جائے گا. یہ سب معاملات ایسے ہیں جو حکومت کے سامنے ہیں, اور جو لوگ ان کے ذمہ دار ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کا ہم مذمت کریں گے. جو زیادہ ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں اپنی جماعت کے اوپر ہونے سے, کہ جماعت نے جو سیاسی ریسپانس دینا ہے اس میں کچھ ضرور خلا موجود ہے اور اس کو پر کرنا چاہیے. سر نواز شریف صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ تاحیات قائد اور صدر آپ کے لگتا ہے تاحیات خاموشی اختیار کر چکے ہیں؟ نہیں, اب تو وہ تاحیات قائد نہیں ہے, اب تو وہ صدر بھی ہیں. قائد کی ان کی حیثیت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب وہ پارٹی کے منتخب صدر بھی ہیں, اور ہماری توقع ہے کہ وہ بہت جلد اپنی سیاسی سرگرمی کا آغاز کریں گے. کیوں سر, مجبوری کیا ہے, کر چکے کیوں نہیں ہیں؟ جی وہ تو ان کی اس کی تو بہتر جو توجیہ ہے وہ پارٹی کے دوسرے ترجمان دے سکتے ہیں جو زیادہ آگاہ ہیں معاملات سے. ہم تو ایک کارکن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ ہماری توقع ہے کہ جس شخص جو پارٹی کا فاؤنڈر ہے, جس نے پارٹی کا آغاز کیا تھا, اور اب وہ پارٹی کے منتخب صدر بھی دوبارہ بنے ہیں مئی میں, لہذا وہ ایک بھرپور طریقے سے پورے ملک میں پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے, اور پارٹی کو جو نئے چیلنجز ہیں اس کے لیے پارٹی کو تیار کریں گے.